आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर महर्षि जमदग्नि के गौरवशाली पुत्र दादा श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव की समस्त देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। महर्षि परशुराम को ब्रह्मर्षि कहा जाए। ब्रह्मर्षि परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार में से गिने गए हैं और इनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये महान पितृभक्त थे और पितृभक्त की पराकाष्ठा इतनी थी कि पिताजी की एक आज्ञा से अपनी माँ रेणुका का सिर काट करके उनके चरणों में रख दिया था, जिससे प्रसन्न होकर के उनके पिताजी ने उन्हें अमरता का और कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक घूमने का वरदान दिया था। और इतनी ताकत शक्ति थी, पराक्रम था कि दुष्टों का संहार करने के लिए उन्होंने अपने फरसे का प्रयोग किया, जिससे इनको परशुराम कहा गया। परशुराम, परशु माने फरसाधारी राम कहा गया। उस समय भी जब जब आदमी के पास शक्ति मिलता है तो उस शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए अत्याचार बढ़ने लगता है। तो उस समय राजा लोग जो शक्तिशाली थे वे कभी बहुत अत्याचार करने लगे थे धरती पर। तो उनके अत्याचार को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए भगवान परशुराम ने उनका संहार करना शुरू किया और उनके अत्याचार को समाप्त करने का प्रयास किया। देश में, संसार में शांति और धर्म की स्थापना के लिए अतुलनीय काम किया। इस अवसर पे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कुछ चौपाइयाँ। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा माया रचित माया गुण गोपार। गोस्वामी जी वहीं पे कहते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण की पूजा करने से हमारा मोह रूपी जो भी संशय होता है, जो विकार होता है, वो सब समूल नष्ट हो जाता है। विप्रवंश की असी प्रभुताई, अभय होई जो तुमहि डेराई। विप्रवंश की असी प्रभुताई, अभय होई जो तुमहि डेराई। सुंदर प्रसंग जो धनुष यज्ञ राजा जनक के दरबार में होता है और भगवान राम, शिव जी जो कि परशुराम जी के गुरु थे, उनके धनुष का भंग करते हैं और माता जानकी भगवान राम का वर्ण कर लेती हैं। उस समय धनुष के टूटने की आवाज़ सुन करके परशुराम पहुंच जाते हैं मंदराचल पर्वत से जनक के दरबार में और क्रोधित होकर के पूछते हैं। तो उस समय भी परशुराम और लक्ष्मण का संवाद होता है। परशुराम ब्रह्मर्षि हैं और लक्ष्मण जी से वार्ता होती है और बाद में फिर भगवान राम अपना जब प्रमाण देते हैं तो परशुराम महाराज को पूरा विश्वास हो जाता है और
अंत में फिर मंदराचल पर्वत पे तपस्या करने चले जाते हैं। तो उसी सुंदर चौपाई का कुछ अंश। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किनि मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, असी करनी करी करिय लराई। छुअत राम टूटे हूँ भव चापा। तो इस तरह से उनका संवाद होता है। और फिर भगवान राम से परशुराम परीक्षा करने के लिए कहते हैं कि ये हमारे पास जो धनुष है इसका प्रत्यंचा चढ़ाओ। तो क्या गोस्वामी जी ने सुंदर चित्र खींचा है उसका। छुअत चाप या प्यूही चढ़ी गयऊ, छुअत चाप या पुही चढ़ी गयऊ। देख चितवत परशु विस्मय अति भयऊ। चाप को छूते ही भगवान राम के हाथ में अपने आप चढ़ा गया और चढ़ गया। तो परशुराम को पूरा विश्वास हो गया कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब उन्होंने कहा कि अब हमारी ये जो बाण चढ़ा है ये नष्ट तो समाप्त तो हो नहीं सकता, कुछ न कुछ तो इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या करना चाहिए हमें। तो उन्होंने कहा प्रभु हमारा जो वर्षों की तपस्या है, पुण्य अर्जित किया है, उसको आप इस बाण से नष्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार जो है भगवान राम उनके जो वर्षों से अर्जित पुण्य थे उनको उस बाण से नष्ट किया। और फिर परशुराम महाराज मंदराचल पर्वत पे तपस्या करने चले जाते हैं। तो इतने शक्तिशाली थे, बलशाली थे और ब्राह्मणों के सिरमरी गौरवशाली प्रतीक हैं, जो कि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन ब्राह्मणों की सेवा में लगाया। तो विप्रजन समुदाय उनके अक्षय तृतीया के अवसर पर और जन्मदिन पर सत सत नमन करता है। सादर जय सीताराम।